अंधभक्तों आंखें खोलो। देखो देखो राम जी से दिक्कत है ये लोग सही, आप मनरेगा के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। आपने दिया क्या देश के गरीबों को, मजदूरों को, युवाओं को और महिलाओं को? मैं ये पूछती हूँ। और अंधभक्तों कि देश में बेटियों और बहनों के साथ गैंगरेप हो रहा है और आप ग्राम के जो हमारे मजदूर हैं उन पे लगातार हमला कर रहे हैं। मनरेगा को चेंज करना और जी राम जी लाना, राम जी को तो बख्श दीजिए मोदी जी। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। सुबह से पूरे स्टेट झारखंड का जो विंग है, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे आला कमान हो, चाहे विधायक कह लें, मंत्री कह लें, आप जिसको इस राज्य में कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले जानते होंगे, जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये रैली निकली और मनरेगा का जो नाम बदला गया उसके आक्रोश में, उसके गुस्से में कांग्रेस ने पूरा का पूरा मनरेगा बचाओ अभियान रैली जो है उसको आज किया। कुंजन जी हमारे साथ हैं। मैडम, आप लोग इतना सब कुछ किए, नाम बदलने का जो राजनीति इस देश में शुरू से चल रहा है कि कुछ भी हो नाम बदल दो, कुछ भी हो नाम बदल दो, इसको क्यों, क्या मानसिकता हो सकती है इसके पीछे कि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया? क्या मानसिकता होगी इसके पीछे? कि देश में जो अभी मुखिया बैठा है ना, वो अहंकारी है और उन्हें लगता है कि सारे नामों को चेंज करके और सिर्फ एक नरेंद्र मोदी का ही नाम पूरे देश में गूंजना चाहिए। मुझे तो घोर निंदा मैं करती हूँ और मुझे शर्म आती है कि देश में ऐसा मुखिया है, उसको ये सोच नहीं है कि महिलाओं को सुरक्षा कैसे देनी है, उनको कैसे हमें शक्ति प्रदान करनी है, युवाओं का भविष्य खतरे में है, किसान भाई त्राहिमाम कर रहे हैं। अब ये लोग एक नया ड्रामा लेकर आए हुए हैं, राम जी के नाम पे अयोध्या में इन्होंने जो राजनीति रोटी अपनी सेकी। अब देखिए कि ग्रामीण जो हमारे भाई हैं उनको क्या होता है कि साल में 100 दिन का काम का तो गारंटी रहता था जॉब कार्ड के माध्यम से। मनरेगा को चेंज करना और जी राम जी लाना, राम जी को तो बख्श दीजिए मोदी जी। क्यों गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जो एक उनके कमाई का जरिया था उसको भी आप अधर में डाल रहे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत के द्वारा जो अनुशंसा होती थी, डोभा, कुआं, तालाब, आम बागवानी, ये सब तो वहाँ के लोग ही करते थे और उनको जॉब कार्ड भी मिलता था, उनको बहुत सारी फैसिलिटी भी उस माध्यम से मिलती थी। इसमें हम एक सवाल आपके लिए ऐड कर देते हैं कि मनरेगा था तो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी का एक तरीके से कहें तो ओनरशिप, मतलब नाम का ओनरशिप कि महात्मा गांधी हमारे, तो वो कांग्रेस के पास था। राम जी योजना इसलिए कर दिया गया क्या कि आप विरोध कीजिए तो फिर लोग बोले कि देखो देखो राम जी से दिक्कत है लोग? सही, सच बात बताऊं कि ये पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। मैं मोदी जी से पूछती हूं कि आपने क्या किया? सिर्फ नामों को चेंज किया। आप महापुरुषों का लगातार अपमान कर रहे हैं, संविधान के साथ खेलने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। स्वरोजगार का सपना तो महात्मा जी का था और महात्मा जी के नाम के साथ भी इस तरह का गंदा राजनीति करना ये घोर निंदनीय है। और मोदी जी को मैं कहना चाहूँगी कि लोकसभा न विधानसभा, मोदी जी जाग जाइए, सबसे बड़ा ग्राम सभा है। अंत में एक बात हमको बताइए मैडम, ये तो ठीक है जो आक्रोश निकला है, गुस्सा निकला, ये सब ठीक है। आपकी महिला मंत्री हैं, इस कोटा जो है पंचायती राज का वो कांग्रेस के ही पास है जी। पिछले 60 दिन में या फिर कह ले कि पिछले 45 दिन 30 दिन में कुछ घोटाले भी हुए जो उजागर हुए, तो आप लोग भी ऐसा एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करते हैं कि हम जो नाम बदलने की राजनीति है उससे ऊपर उठकर जो खामियां हैं उनको ठीक करने की कोशिश कर रही है? ये एग्जाम्पल भी तो सेट करने की जिम्मेदारी है ना। यही तो बोल रही हूँ कि जो देश में लोगों का अनहित हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आए दिन महिलाओं के साथ इनके ही भाजपा के जो वीआईपी नेता लोग हैं वो लोग गैंग रेप कर रहे हैं। ये वीआईपी ही तो हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है और हमारी बहनों को न्याय नहीं मिल रहा है। अंकिता भंडारी का देखिए, अभी यूपी में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है बुलंदशहर में। ये क्या है? आप मनरेगा के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। आपने दिया क्या देश के गरीबों को, मजदूरों को, युवाओं को और महिलाओं को? मैं ये पूछती हूँ। शर्म आती है कि ऐसा देश का मुखिया है, अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनसे देश नहीं संभल रहा है। महंगाई इतनी है, बेरोजगारी है, उस पर आप ग्राम पंचायत पे हमला करने चले हैं। निश्चित रूप से पेशा कानून जो पास हुआ है, मैं बधाई देती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय दीपिका पांडे जी का, बहुत अच्छा योगदान रहा और लोगों में खुशी की लहर है। निश्चित रूप से मनरेगा कानून को भी हम वापस लाएंगे। हम आपसे पूछे कि धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, गुमला, चतरा, पलामू में घोटाला हो रहा है, आप हमको अंकिता भंडारी, पेशा और मंत्रालय घुमाने लगे मैडम। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, घोटाले होने की जो बात आप कर रहे हैं, पूरा तो मोदी जी पूरे देश में ही घोटाला कर रहे हैं। उसके बारे में देखिए ना, जब देश का जो जड़ है वही खोखला हो चुका है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम तो यही कहेंगे कि जब से 2014 से
केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, भ्रष्टाचार फैला है, गुंडागर्दी और हिटलरशाही फैली है। इसका मैं कड़ी निंदा में विरोध करती हूँ और निश्चित रूप से देश में भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के रूप में जब आएंगे तभी देश का कल्याण हो सकता है। आखिरी में जितना आपका बड़ा बड़ा लोग आया हुआ था, मंत्री, विधायक, सांसद, सबसे पूछे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, अपने मित्रों को, भाजपा वाले मित्रों को कुछ कहना चाहेंगे? अंधभक्तों, आंखें खोलो और अब देश के गरीब जो ग्रामीण कोने कोने में बैठे हुए हैं, अब वो त्राही मांग कर रहे हैं। अरे किन्हीं को तो बख्श दो। कहा जाता है कि डाइन भी 7 घर छोड़ती है। ये कैसा आपका स्वराज है मोदी जी और अंधभक्तों कि देश में बेटियों और बहनों के साथ गैंगरेप हो रहा है और आप ग्राम के जो हमारे मजदूर हैं उन पे लगातार हमला कर रहे हैं। नहीं जीत पाओगे और ऐसे ही अहंकार चूर हो जाएगा।